हेलो दोस्तों, मैं जोया। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमने यूपी नीट पीजी काउंसलिंग पर वीडियो बना रखी है, तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे यूपी नीट पीजी 2024 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रीओपन के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं या फिर जो नहीं भी जानते हैं कि यूपी नीट पीजी की जो परसेंटाइल है वो रिड्यूस हो चुकी है। जनरल ईडब्ल्यू कैटेगरी के कैंडिडेट जो थे उनकी पहले थी 50 परसेंटाइल, तो इनकी हो गई है अब घट के 15 परसेंटाइल। ठीक है। और URPWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स की थी 45 परसेंटाइल, तो इनकी रिड्यूस होकर हो गई है 10 परसेंटाइल। SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, इसके अंदर PWBD वाले कैंडिडेट्स भी इंक्लूड हैं जो SC ST OBC में आते हैं। इनकी थी पहले 40 परसेंटाइल, तो इनकी रिड्यूस होके हो गई है 10 परसेंटाइल। ओके, तो अब बात करने वाले हैं हम। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में केवल वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे जो न्यू है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिनके पहले कम मार्क्स थे तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो अब वे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो पहले से रजिस्टर हैं और जिनका नाम नहीं आया वो ऐसे ही अगली प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और न्यू कैंडिडेट जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद अगली प्रोसेस में हिस्सा लेंगे काउंसलिंग की। और यह जान लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्लोज कब होगा। जो भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 13, 2025 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे हमने वेबसाइट दी हुई है, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी नीट की काउंसलिंग की। और कैंडिडेट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं। अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड है। ओनली द कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द नीट पीजी 2024 entrance examinations are eligible to participate in the counseling of UP NEET PG 2024। केवल वही कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने नीट पीजी 2024 में पार्टिसिपेट किया था और वैलिड स्कोर प्राप्त किया है। Only new candidates register on the prescribed dates and previously registered candidates will be eligible to participate in the counseling. Okay, the rank list will be published on NBMES New Delhi website. Okay, आपको रैंक लिस्ट किस पे पब्लिश की जाएगी? NBMES की वेबसाइट पे। The registration portal is being opened due to the cut-off percentile being lowered by MCC New Delhi for online registrations for all the upcoming round for eligible candidates under UP NEET PG काउंसलिंग 2024। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग के लिए रीओपन क्यों किया गया है? क्योंकि परसेंटाइल कम हो गई है और दोबारा से कैंडिडेट हिस्सा ले सके काउंसलिंग में, इसलिए ये ओपन किया गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2024। जो कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को पहले, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रो नीट पीजी 2024 कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स। नीट पीजी की काउंसलिंग से, नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग से कैंडिडेट यूपी में किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उनकी सीट रिजर्व हो जाती है। फिर कैंडिडेट हुज रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी इज नॉट डिपॉजिट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट अपना सिक्योरिटी मनी या फिर रजिस्ट्रेशन मनी पे नहीं करेंगे, उनको चॉइस फिलिंग में भागीदारी नहीं दी जाएगी, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब रजिस्ट्रेशन फ़ी की। तो ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है 3000 रुपये। ये कंपलसरी है और नॉन रिफंडेबल है, ये वापसी नहीं होगी। एक बार पे होने के बाद ये वापसी नहीं होगी। सिक्योरिटी अमाउंट फॉर सीट MD MS डिप्लोमा एंड DNB कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना है? सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए है और प्राइवेट कॉलेजेस के MD MS कोर्सेज 2 लाख रुपए। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट आपका 2 लाख ही है।
और आपको ये बता ही दिया रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड बाकी तो आपको सभी बता दिया है। आपका वैलिड नीट पीजी 2024 स्कोर होना चाहिए, MBBS BDS की डिग्री होनी चाहिए, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश होने चाहिए आप, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नीट पीजी की काउंसलिंग है तो आपका उत्तर प्रदेश का नागरिक होना ज़रूरी है। यह है काउंसलिंग प्रोसेस। आपको काउंसलिंग के लिए यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है और किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से रजिस्टर नहीं करना है, ओके। एंड आपका यहाँ पे सभी अच्छे से दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी इस पे वीडियो बनाया तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया समझाते हुए हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़्यादा कमेंट होंगी तो इस पर वीडियो बनाई जाएगी। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।